भ्रष्टाचार के विरुद्ध महापंचायत का आह्वान करने वाले सामाजिक संगठन के नेताओं ने विधायक के ड्राइवर सुभाष टोपी द्वारा यू टर्न लेने के बाद आज प्रेस वार्ता की। संघर्ष समिति के संयोजक धर्मपाल जाखल ने कहा कि वह तो पुलिस अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस मामले में विधायक के पीए और ड्राइवर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। यदि आरोप ड्राइवर कहता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी, तो मुलजिम की इस बात की कानून में कोई वैल्यू नहीं है। प्रशासन मामले की गहराई से जांच करे। धर्मपाल जाखल एडवोकेट ने कहा कि विधायक दूडाराम हाथ में जल लेकर कह दे कि ना तो मैंने उसे 85 लाख रुपए में 1 रुपया लिया, कि ना तो मैंने उससे 85 लाख रुपए में ना 1 रुपया लिया और ना ही किसी को वापस दिया, तो मामला स्वयं ही खत्म हो जाएगा। श्री जाखल ने कहा कि भविष्य में भी कोई पीड़ित सामने आता है तो वह उसकी मदद करेंगे। किसान नेता मनदीप नथवान ने कहा कि विधायक दूध के धुले नहीं है। सुभाष ड्राइवर राजनीतिक दबाव की वजह से मुकरा है। मनदीप नथवान ने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाए। यदि विवाद न होता तो क्या महिलाएं रात भर विधायक के घर के बाहर धरना देती। आप नेता कल्याण सिंह ने कहा कि ग्रामीणों ने पहले 85 लाख के लिए प्रदर्शन किया और फिर किसान संगठनों के सहयोग मांगना व उसके बाद एसपी द्वारा एक व्यक्ति से शिकायत लेकर एसआईटी का गठन करना साबित करता है कि गड़बड़ तो जरूर है। कल्याण सिंह ने बताया कि कुछ लेनदारों ने एसआईटी के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। अब पुलिस उन बयानों पर क्या कार्यवाही करेगी। कल्याण सिंह ने कहा कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति जिसने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं हमारे पास आता है तो हम उसकी कानूनी मदद करेंगे। क्या नाम है आपका जी? मंगतुराम बिस्ला। कहाँ से हो? गाँव ठुइया। क्या मामला था जी आपका? मामला तो नौकरी का मामला था जी। लगभग मार्च के अंदर दूडाराम जी गांव में गए हुए थे। गौशाला में प्रोग्राम था तो सुभाष टोपी से मेरा पहले से आन जान था जी। सुभाष टोपी अग्रवाल कॉलोनी में किराए के मकान पर रह करता। वो मेरा दोस्त का मकान है जी। मेरे दोस्त के पास जाया करता, उसे आना जाना हो गया शुरू जी। उसके बाद में सुभाष टोपी ने दूडाराम जी ड्राइवरी शुरू कर दी। ड्राइवरी शुरू करने के बाद वो बोला जी दूडाराम जी को वोट दियो जी। तो हम सुभाष टोपी के कहने से जब भाजपा का चुनाव लड़िया, हमने चौधरी साहब का प्रोग्राम किया और वोट भी दिए। वो इलेक्शन वो हार गई जी। हमने 5 साल ऐसे ही बिताए जी। अब पिछला इलेक्शन हुआ, उनको बीजेपी की टिकट मिली, उनके साथ थे, वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, विधायक भी बन गए, सरकार भी बन गई। उसके बाद में हमारे गांव में गौशाला के अंदर को प्रोग्राम था जो विधायक जी गए हुए थे। कार्यक्रम कब था जी? लगभग मार्च में था जी। कौन सी मार्च? ये मार्च 2022 में। तो मैं सुभाष टोपी ने कहा भाई सुभाष तेरे कहने से हमने विधायक जी को वोट दिए 2 प्लान में, और तूने कहा कोई काम हो तो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा काम। तो सुभाष टोपी बोले काम बताओ। वो मेरा काम था जी छोरा नौकरी लाग गया। तो बोले जी मैं करूँगा बाद में, मेरे को पता नहीं विधायक जी से बात करने के लिए क्या है या और किसी करने लिया। बोला चलो मैं बात करके आपको बताऊँगा। 2-3 बाद में फ़ोन आया टोपी का मेरे पास। बोला क्या नौकरी तो मिल सका भाई, पैसा मुझे बात हो तो कर लूँगे, तो वो पैसों में कर ले। तो बोले मैं चंडीगढ़ जाके बताऊँगा तेने मैं। तो मेरे को पता नहीं चंडीगढ़ गया या नहीं गया। 3 दिन बाद में फ़ोन आया कि मैं चंडीगढ़ हूँ, बात हो गई है, पैसे मांगा जी मैं 13 लाख रुपये। मैं बोले 13 लाख है नहीं, ज़्यादा 13 लाख देवे के हुआ। लास्ट बात आई 10 लाख पर। क्या बोले एक काम करो 10 लाख रुपया दे दो, 3 लाख रुपया ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद में दे दियो। मतलब ये भी ठीक है। फिर वो बोला तो पैसा पहुँचा दो, ते बोला चंडीगढ़ पहुँचा दो। और चंडीगढ़ 10 लाख रुपया लेको नहीं जा, बस मावा धक्के खावा गड्ढा खावा पिसा मामला वो पिसा सुभाष टोपी तेना देंगा और तेरा घर भी देंगा वो। तो बोले चलो मैं फतेहबाद जाके था ना बता दूँगा। और 2 दिन बाद में फ़ोन आया भी मैं फतेहबाद जा रही हूँ, पिसा ले दो अभी ले दो। जो चंडीगढ़ में बोला था बोला तो कह मैं पिसा प्रबंध कर पिसा तो ब्याज ने ठा गया इकट्ठा कर जी। मैं शाम का टाइम आज लगभग 8-9 बजे का टाइम हुआ, फ़ोन कर बोले पिसा भी दे दो। मैं पिसा देने आया, जो पंजाबी सेवा अस्पताल है उसके सामने बोले बटा गाड़ी रोकी बटा बाजुआ। तो वो जी को स्विफ्ट गाड़ी लेके गया, हमारे को पिसा ले गए, गाड़ी में रख लिया। गाड़ी नंबर ध्यान नहीं क्या देखा, रात का टाइम आज मैंने कितना कोई बोला थे सीधा ना जाइयो, अपने घर हो गए जाइयो, चाय पानी पी के जाइयो। तो टोपी दास कॉलोनी में रहे। अब मैं आधी घंटा में ये पिसा किसी को देगा ना देगी आ जाऊँगा मैं। उसने इसको भ्रमित कर दिया। तो एक मैं ये भी मांग करता हूँ कि वो विपक्ष के लोग कौन थे जिन्होंने इसको इतना भ्रमित कर दिया। विपक्ष तो यहाँ पहले ही नहीं बोल रहा कुछ,
ये तो भला हो इन किसान संगठनों का कि ये लोग आए, हौसला दिया लोगों को बोलने वाला। विपक्ष पहले किसी चीज पे नहीं बोल रहा है, बोलने की कोशिश करता है तो उसको इसी तरह डरा धमका करके चुप करा दिया जाता है। तो मेरी ये भी मांग है सरकार से और उस SIT से कि वो ये जांच करे कि टोपी को इतना भ्रमित किसने कर दिया कि एक बार इसने जहर खा लिया, दूसरी बार इसने 24 घंटे तो वहां लगातार धरना दिया ही दिया, उसके बाद में इसको अंदर ले गए, फिर भी विपक्ष इसके लिए सड़क पे नहीं आया। तीसरी बार इसको जब छोड़ दिया तो ये क्या क्या चीजें के किस प्रकार अपने गांव वालों को, कमेटी वालों के अंदर ये पंचायत, गांव के अंदर ये शाम तक पंचायत करता रहा, और उसके बाद में 2 दिन बाद में इसको एकदम से भ्रमित कर दिया, और फिर इसको ये लोग मिले और वो उसका भ्रम दूर कर दिया। तो इस तरह के आगे से कोई लोग भ्रमित ना हो, यहाँ की जनता, और वो इस भ्रम में कम से कम ना आए कि वो किसी को 5 लाख 10 लाख या 85 लाख तक उगाई करके दे दे, और फिर वो रोड रोक के फिर वो लोगों का समर्थन ले, और उसके बाद में फिर वो गलतफहमी पैदा हो जाए, और उसको दूर करने में जिसके प्रति हो वो लोग भूमिका निभाए। तो ये भी है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा, पिछले काफ़ी समय से फतेहाबाद के अंदर हमारे आदिकालीन से एक शब्द चलता आ रहा था, दूध का दूध पानी का पानी। इस शब्द का इन लोगों ने मजाक बना के छोड़ दिया। जो भी आता है वो ये बोल देता है मैं दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। ये दूध अलग नहीं हुआ, पानी अलग नहीं हुआ, सारा घालमेल हो रहा है। विधायक जी हमारे फतेहाबाद हल्के के लोगों ने प्रहरी चुने हैं, रक्षक चुने हैं, लेकिन विधायक जी ने मेरे हिसाब से रक्षक और प्रहरी वाली एक भी बात नहीं की है, लोगों के साथ ज्यादती की है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे लोगों की नज़र में जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं मनोहर लाल जी कथित, उनसे मेरी ये मांग है कि वो अपने चिरपरिचित शैली को अपनाते हुए इस घूसकांड को जल्दी से जल्दी इसका पटाक्षेप करके पीड़ित लोगों को न्याय देके पीड़ित लोगों की जेब की भरपाई करके कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं और ये चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे पिलर के माध्यम से आप भी इसके अंदर तय दिल से मदद कर रहे हैं और ज़्यादा करोगे, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी आदमी ऐसी घटिया हरकत करने की जरूरत महसूस ना करे। तो घरवाली, उसका लड़का, उसकी लड़की भी गया, चाय पानी पिया, उसके घरवाले सुनीता को बताया कि हम 10 लाख रुपये दे गए, नौकरी की खातर दे गए। उसको भी पता था, उसके लड़के को पता था। हमने चाय पी बड़ा, आधी पौन घंटा लग गया, फिर ज़्यादा टाइम हो गया, दोबारा टोपी के ना फ़ोन कराया जी। अरे वो भी टोपी तुम्हारा घर बिठा दिया, इतना कौन आया तू? तो बोले मैंने तो घंटा एक और ला जी, घंटा रुको जो तुम आ जाओ या जल्दी है जाओ। वो जल्दी जाऊँगा, 10 बजे रही है वो रोटी क्या करेगा। तो बोले जाओ बाद में मिल जाएगा। वेंगा बात के अंदर जी मैं चले गया वहाँ। उसके बाद में 1 बार 2 बार 4 बार बात हुई, बोले तुम्हारा काम होगा। ये बात उनके आना जाना का, कई बार उनके घर भी हम गए, उनके सामने CCTV कैमरे भी है, उनको पता है उसके घर आना जाना था। उनके घर वाली जरूर मिले कर दी, ये हमारा काम तो हो गए, पीसा दे रहा क्या 10 लाख रुपया। बोले भी थारा काम तो होएगा, अगला बात करिए, पीसा लिए तो थारा काम तो होगा। ने बात की है सुनीता ने। हाँ सुनीता जी भी थारा तो होएगा, थारा पीसा हमारे पता है, बता भी दिया, कुछ भी दिया, पीसा हमारे थारे 10 लाख रुपये दिए हुए। नौकरी लगी? नहीं लगी जी। पैसे फिर आपने इसका उलाड़ा दिया जी उसको? किसको? सुभाष को तो उलाड़ा क्या दिया? सुभाष तो जी वो सुसाइड करने की कोशिश किया, उसको बाद में पता नहीं उलाड़ा किसका दिया उनको। विधायक से कोई बात हुई जी इस बारे में? उसके बाद में जी सुसाइड करने के बाद के अंदर मेरे पास सुरेश कक्कड़ का फोन आया है। कौन है जी? ये कौन है? ये कौन है जी? कोई फतेहाबाद का है, कोई ये कुछ है क्या नहीं मैं नहीं जानता जी। पहली बार मेरे को सुभाष कक्कड़ का, सुरेश कक्कड़ है जी। वो कौन है सुरेश कक्कड़? कक्कड़ है जो भी सुरेश कक्कड़ है, उसका फोन आया जी हॉस्टल के अंदर से। वो मैंने बोला मंगलम जी बोलो वहाँ, बोले आप एक बार विधायक जी के पास आओ। मैं आपको जानू को मैं विधायक जी के पास कैसे आऊँ? फोन तो कर दिया हूँ, तेरे को मैं विधायक जी करना कौन आऊँ? तो बोला टोपी में बात कर ले। क्या सुभाष टोपी मेरी फोन पर बात करवाई। सुभाष टोपी बोला कई अपने आदमी है, विधायक जी का आदमी है, विधायक जी बुलाया तसली करने के लिए भी पैसे दिए है क्या नहीं दिए, तो आप विधायक जी के ना आगे मिल लो। मैं फिर शाम में विधायक जी के ना पहुंचा, वो सुरेश काकड़ है वो भी आया, विधायक जी आ अंदर बैठे। विधायक जी ने जो बात पूछी, तो जो बात आज बताई है वो बात बता दी। विधायक जी पैसे दिए जी मेरे को,
तो बोले किसका नाम ले लिया, मेरे पास तो किसी में गया, मेरा तो 88 के अंदर जानकार है, मैं तो उसको पैसे देने हैं। ना को राजवीर का नाम लिया, ना विधायक का लिया। तो इस मामले की पूरी जानकारी विधायक को आपने पहले दे दी थी? विधायक जी इसको स्प्रे पीने के बाद के अंदर विधायक जी बुलाया मेरे को। तो कब तारीख याद है जी? कब तारीख याद नहीं, जो स्प्रे पी गए। उसके बाद क्या हुआ? और फतेहाबाद के लोगों का, फतेहाबाद के बाहर के लोगों के साथ भी उठना बैठना मेल जोल है। और मेरे विधायक के ऊपर है कोई है ना ऐसी घटनाएं हो रही, और मैं किसी काम से गया हूँ और किसी फंक्शन में और कोई भी दूसरी जगह का व्यक्ति हमारे ऊपर ये कहता है यार आपका विधायक तो है ना खूब है, तो दर्द होता है। और उस दर्द में ही हम लोग है ना इकट्ठे हुए थे, और उस विधायक पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में विधायक जी बताएं, प्रशासन गहराई से जांच करे। अब आपके देहात के अंदर एक सीधा सा मामला है, इतनी बड़ी जांच और ये चीज चल रही है, विधायक जी हाथ में जल लेके कह दें कि मैंने उस 85 लाख में से ना तो 1 रुपया लिया और ना ही मैंने उल्टा दिया, बस मामला खत्म है। अब आपके विधायक तो ये कहते थे कि मैं दूध का दूध पानी का पानी कराऊंगा, और वहीं जाकर जो उनके ड्राइवर थे वो जाकर एप्लीकेशन दे आए। उस पर आपका क्या कहना है? आपके उस पर आपकी कमेटी क्या करेगी? दूध का दूध पानी का पानी कमेटी हमारी है ना, इस मामले में कमेटी ने जो करना था वो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि जांच हमारी कमेटी की पूरी नहीं होगी, लोग आए नहीं हमारे सामने। अगर कोई मदद मांग रहा है वो आगे सामने ना आएगा तो कमेटी क्या किसकी मदद करेगी? तो कमेटी को सर उन्होंने बिना लिखित में दिए, आपने उनकी बातों को मान लिया। जब सुभाष ने आपको राइटिंग में कुछ तो दिया होगा तभी आपने आगे कमेटी बनाई होगी, एक्शन लिया होगा। कमेटी जो उस दिन पंचायत हुई थी उसमें कमेटी इसलिए बनाई थी मामले की जांच करें, और सोमवार को वो जांच होनी थी। आपकी अब तक सुभाष टोपी से इस बारे में कोई दोबारा बातचीत हुई है?